अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को हिला देगी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा सबक है, सदके की बरकत जिसने बदल दी तकदीर। हम सब जानते हैं कि इंसान की तकदीर सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन बहुत बार हमारी तकदीर में जो मुसीबतें लिखी होती है वो सदके के जरिए टल जाती है। सदका वो छोटा सा अमल है जो बड़ी से बड़ी आफत को दूर कर देता है। तो नबी पाक ने फरमाया, सदका बला को टाल देता है और उम्र में बरकत देता है। तो सोचिए, एक छोटी सी नेकी, किसी भूखे को रोटी देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी गरीब की मदद कर देना, ये सब आपके लिए ढाल बन सकता है। तो एक वाकया मैं आपको सुनाती हूँ। एक गरीब आदमी था, उसका नाम था यूनुस। यूनुस बहुत मेहनत करता था, दिन रात काम करता, लेकिन कभी घर में बरकत नहीं होती। कभी पत्नी बीमार, छोटे बच्चे, रोजमर्रा की परेशानियां। यूनुस अक्सर सोचता, या अल्लाह, मैंने किसी का हक नहीं मारा, कभी धोखा नहीं दिया, फिर मेरी तकदीर इतनी सख्त क्यों है। एक रात अचानक उसका छोटा बेटा बहुत बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज कि पूरा जिस्म जलने लगा। यूनुस और उसकी बीवी रो रो कर बच्चे के पास बैठे। डॉक्टर ने कहा, अगर सुबह तक हालत ना सुधरी तो जान भी जा सकती है। ये सुनकर यूनुस की दुनिया अंधेरी हो गई। उसकी आंखों में आंसू, होठ कांप रहे थे। वो अपने बेटे का माथा चूमते हुए कहता, या अल्लाह, अगर तू मेरे बेटे को बचा ले तो मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं अपनी कमाई का हिस्सा तेरे बंदों पर करूंगा, मैं सदका दूंगा। तो रात का सन्नाटा, बाहर काली रात और घर के अंदर तड़पता हुआ बच्चा। यूनुस का दिल कांप रहा था। उसकी बीवी लगातार बेटे के सिर पर हाथ फेर रही थी और कह रही थी, या अल्लाह, इस मासूम का क्या कसूर है, इसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं, इसे शिफा दे। यूनुस अपने बेटे के बगल में बैठा रहा। उसने हाथ उठाए और आंसू बहाते हुए कहा, या अल्लाह, मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, लेकिन तू तो मालिक है, तू तो रहमान है। अगर तू मेरे बेटे को बचा ले तो मैं वादा करता हूँ, चाहे मेरी रोजाना की कमाई कितनी ही कम क्यों ना हो, मैं उसमें से तेरे बंदों के लिए हिस्सा निकाल दूंगा, मैं सदका जरूर कर दूंगा। तो उसने बेटे के चेहरे को देखा, मासूम आंखें, बंद होठ सूखे हुए। यूनुस को लगा कि शायद ये आखिरी रात है। उसने बेटे को गले लगाया और रो रो कर पूरी रात सजदे में बिताई। सुबह हुई, डॉक्टर आया और जांच की। डॉक्टर हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है, रात में जिस हालत में बच्चा था अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उसका बुखार उतर रहा है। यूनुस और उसकी बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गए कि ये सिर्फ दवा का असर नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत है। यूनुस सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली, अब मैं तुझसे किया हुआ अपना वादा निभाऊंगा। उसी दिन से यूनुस ने अपनी कमाई का एक हिस्सा निकालना शुरू कर दिया। शुरुआत में बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उसकी रोजी बहुत कम थी। कभी सिर्फ 10 रुपए बचते, कभी 20 रुपए, लेकिन वो कहता, चाहे जितना भी हो मैं सदका जरूर दूंगा। कभी किसी भूखे को रोटी खिला देता, कभी किसी छोटे बच्चे को दूध दिला देता, कभी किसी बूढ़े को दवा दिला देता, और ये सब वो छुपा कर करता ताकि सिर्फ अल्लाह के लिए हो। धीरे धीरे उसने महसूस किया, उसकी रोजी में बरकत होने लगी। जहाँ पहले सिर्फ एक दिन की रोटी का इंतजाम मुश्किल होता था, अब अल्लाह खुद रास्ते खोलने लगा। तो एक दिन यूनुस बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा एक बूढ़ी औरत भूखी बैठी है। उसके पास बस 2 रोटियां थी। वो खुद भूखा था, लेकिन उसने वो 2 रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने रोटियां खाते हुए दुआ दी, बेटा, अल्लाह तेरा नसीब चमका दे, अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता करे। यूनुस उस दुआ को सुनकर रो पड़ा। उसने सोचा, शायद मेरी तकदीर की सारी मुश्किलें इन्हीं दुआओं से बदल जाए। और सच में 2 दिन उसके लिए नई जिंदगी की शुरुआत थी। धीरे धीरे उसका छोटा कारोबार चल पड़ा। लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसके काम में ऐसी बरकत आई कि वो खुद हैरान हो गया। तो भाई और बहनों, सदका सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं, सदका वो अमल है
جو اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ صدقہ وہ دیوار ہے جو مصیبت کو روک دیتی ہے۔ صدقہ وہ طاقت ہے جو انسان کی تقدیر تک بدل دیتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد آپ کی زندگی میں برکت ہوئی؟ کیا آپ نے کبھی کسی غریب کی مدد کی اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا؟ کمنٹس میں اپنی کہانی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کا ایمان بھی مضبوط ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔